दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है काठमांडू की एक पहाड़ी पर खड़ा वो सुनहरा स्तूप जो बादलों को भी छू लेता है, आखिर कहां से आया? क्या वो वाकई एक झील के बीचों बीच खिले कमल से जन्मा था? और क्या ये सच है कि इस धरती की सबसे पुरानी घाटी कभी पानी से भरी थी? आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र स्थान पर जहां मंजूश्री ने अपनी तलवार से पहाड़ चीरकर मानव सभ्यता को जन्म दिया, जहां बुद्ध की आंखें चारों दिशाओं से हमें देखती हैं और जहां हर प्रार्थना चक्र के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा घूमती है। यह है स्वयंभू नाथ स्तूप की अनोखी कथा, जहां इतिहास, रहस्य और आस्था तीनों एक साथ सांस लेते हैं। स्वयंभू नाथ की जीवनी। मैं वो हूँ स्वयंभू नाथ महाचैत्य, एक प्राचीन स्तूप और धार्मिक परिसर जिसे नेपाल के काठमांडू घाटी के पश्चिम उत्तर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया गया है। मुझे स्वयंभू या स्वयंभू महाचैत्य भी कहा जाता है। मेरा नाम संस्कृत से है, स्वयंभू अर्थात वो जो स्वयं उत्पन्न हुआ या स्वयं अस्तित्व में आया हो, और नाथ अर्थात रक्षक या आत्मन की रक्षा करने वाला। जन्म और पौराणिक कथा। मेरी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय एक विशाल झील, प्रथम झील से काठमांडू घाटी पूरी तरह भरी हुई थी। उस झील के बीच में एक कमल फूटा जिसने मानो प्रकाश बिखेर दिया। ये कमल स्वयंभू कहलाया क्योंकि वो स्वयं उत्पन्न हुआ और स्वयं ही अपना प्रकाश फैला रहा था। बाद में बुद्ध के एक बोधिसत्व मंजूश्री ने ये देखा कि लोगों के लिए उस स्थान को एक्सेस करना आसान करना चाहिए। उन्होंने चोबर नामक स्थान पर एक छोटी घाटी या दर्रा काटकर झील का पानी निकाल दिया। जल घटने से काठमांडू घाटी धरती के रूप में विकसित हुई। कमल का वो फूल पहाड़ी में बदल गया और फूले हुए कमल का चक्र सदैव चमक प्रकाश मेरा मूल बना। यही कथानक है जो मुझे स्वयंभू स्तूप बनाता है। ऐतिहासिक विकास। मेरी जन्म कथा के बाद ऐतिहासिक समय में विभिन्न राजाओं और समुदायों ने मुझे विकसित किया, संरक्षण किया, फिर से निर्मित किया और मेरे चारों ओर धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां गूंथी। प्रारंभिक निर्माण 5वीं शताब्दी ईस्वी। मेरा प्रारंभिक रूप राजा वृषदेव द्वारा 5वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया माना जाता है। एक पत्थर की शिलालेख इंस्क्रिप्शन ये संकेत देती है कि राजा मानदेव ने 460 ईस्वी में मेरे सौंदर्यीकरण या पुनरुद्धार के लिए आदेश दिए। मध्ययुगीन संवर्धन और पुनर्निर्माण। मैंने विभिन्न राजवंशों के अधीन परिवर्तन देखे। मल्ल वंश में विशेष विकास हुआ, जैसे कि सीढ़ियों का निर्माण। उदाहरण स्वरूप राजा प्रताप मल्ल ने मेरी पूर्व दिशा की सीढ़ियों का विस्तार करवाया। समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, तूफान या आकस्मिक क्षति हुई, जिन्हें पुनर्स्थापन के कार्यों द्वारा ठीक किया गया। 19वीं-20वीं शताब्दी के सुधार। मेरी गुंबद और शीर्ष स्तंभों को कई बार मरम्मत किया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मई 2010 में पूर्ण रूप से एक बड़ा पुनरुद्धार हुआ, जिसमें मेरी सोने की पन्नी दोबारा की गई। लगभग 20 किलोग्राम सोना उपयोग हुआ। 2015 के नेपाल के भूकंप में मुझे कुछ हल्की क्षति हुई, लेकिन मैं भारी विनाश से बच गया। अन्य छोटे मंदिर और संचारी इमारतों को अधिक नुकसान हुआ। वास्तुकला एवं प्रतीकात्मकता। मेरी बनावट और प्रतीकात्मकता भी विशेष है। मैं एक विशाल गोल गुंबद के ऊपर खड़ा हूँ जो संसार को दर्शाता है। गुंबद के ऊपर एक क्यूब आकार का हिस्सा है जिसमें चारों दिशाओं में बुद्ध की आंखें और भौहें बनी हैं। ये आंखें सर्व ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। इसके ऊपर कई सुनहरे स्पायर्स, सलाह तारा स्तंभ और 13 चरणों जैसे प्रतीक हैं जो निर्माण की ओर अग्रसर चरणों को सूचित करते हैं। शीर्ष पर सोने की प्लेटिंग है और गुंबद का रंग सफेद है। विभिन्न छठ के मंदिर, चैत्य, स्तूपाकार संरचनाएं, प्रेयर व्हील्स, स्तंभ इत्यादि परिसर में हैं। धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक स्वरूप। मैं बौद्ध धर्मियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल हूँ, विशेषकर न्योवार बौद्ध और तिब्बती बौद्धों के बीच। हिंदुओं द्वारा भी मैं पूजा जाता हूँ। मेरे परिसर में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं। इससे मैं संवैधानिक धार्मिक सहिष्णुता और साझा संस्कृति का प्रतीक बन गया हूँ। भक्तों द्वारा प्रायः पूजा अर्चना, प्रार्थनाएं, स्तोत्र, जप इत्यादि होती हैं। पर्वोत्सवों के समय भारी भीड़ होती है, विशेषकर बुद्ध जन्मोत्सव पर। वर्तमान स्थिति। मैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के हिस्से में हूँ, काठमांडू घाटी स्थल के भीतर।
मेरी देखभाल और संरक्षण के लिए एक प्रबंधन एवं संरक्षण समिति है, स्वयंभू मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन जनरल कमेटी, साथ में नेपाल के पुरातत्व विभाग आदि। हाल ही में 2023-2024 के आसपास मेरा शीर्ष पिनाकल तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे मरम्मत किया गया है। मेरे आसपास टूरिस्ट सुविधाएं हैं, दर्शनार्थियों के लिए रास्ते, सीढ़ियां, वाहन मार्ग आदि। चुनौतियां और अर्थ। क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ, समय समय पर संरचनात्मक कमजोरियां होती हैं, विशेषकर जलवायु, मौसम, मनुष्य की गतिविधियों, भूकंप आदि से पुनर्स्थापन एवं संरक्षण उपक्रमों की जरूरत होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मैं एकता और सहिष्णुता का प्रतीक हूँ, बौद्ध और हिंदू दोनों समुदायों द्वारा पूजित। ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं सभी के हित में सुरक्षित रहूं। पर्यटकों की भारी संख्या एवं दर्शनार्थियों का आगमन, इससे मेरे आसपास की सुविधाएं, पर्यावरण और स्थानीय जीवन प्रभावित होता है। सही प्रबंधन जरूरी है। निष्कर्ष, मेरी कहानी ये है कि मैं सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक प्रतीक हूँ। प्राचीन धार्मिक भावना, मिथक और इतिहास का संगम, धार्मिक सहिष्णुता और मानव निर्माताओं की कलात्मक प्रतिभा का अभिव्यक्ति। मैं सदियों से खड़ा हूँ, प्रारंभिक झील के समय से लेकर आज के आधुनिक नेपाल तक परिवर्तन देखता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी एसेंस वही बनी हुई है, आत्मा उत्पन्न, विश्वास, प्रेम, शांति और श्रद्धा का केंद्र। दोस्तों, सदियों से स्वयंभू नाथ स्तूप हमें यही सिखाता आ रहा है कि हर चीज की शुरुआत भीतर से होती है। जिस तरह वह स्वयंभू कमल बिना किसी बाहरी कारण से खिल उठा, उसी तरह हमारी श्रद्धा और प्रकाश भी हमारे भीतर से ही प्रकट होते हैं। अगर कभी जीवन में भ्रम हो, अंधकार हो, तो एक बार इस पहाड़ी की ओर नजर जरूर उठाइए, जहां बुद्ध की आंखें हमेशा खुली रहती हैं और हवा में घूमते प्रार्थना चक्र अब भी यही कहते हैं कि शांति भीतर से शुरू होती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो रहस्यमयी भारत और नेपाल की दिव्य कथाओं के और रहस्य जानने के लिए रहस्य गाथा को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई गाथा, एक नए रहस्य के साथ।